जो कल का लेक्चर था उसमें हमने कैलकुलेट किया था लास्ट में वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू हमने एक कैलकुलेट की थी, ठीक है, वो था ये आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन के अंदर। बेटा ये आर की हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी कल, ठीक है, और ये आर की वैल्यू बेस्ड है या ये आर की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है एवोगाड्रो लॉ से। आर की वैल्यू को एवोगाड्रो लॉ से हम कैलकुलेट किया था कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई वॉल्यूम 22.4 डीएम। इन की वैल्यू हमने 1 मोल रखी थी, टेम्परेचर 273 केल्विन रखा था, प्रेशर रखा था 1 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम जो है गैस का होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे 22.4 डीएम होता है। उसी से हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट की थी जो थी 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। इसको आप इस तरह लिख सकते हो 0.0821 एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। इसमें भी लिख सकते हो बेटा एटमॉस्फेयर डीएम कोड और लीटर दोनों बराबर होते हैं, जो डीएम कोड और लीटर है दोनों बराबर होते हैं। डीएम कोड बराबर होता है 1 लीटर के, ठीक है। अच्छा अब आते हैं अगर आर की वैल्यू हम किसी और यूनिट के अंदर कैलकुलेट करना चाहें, मसलन प्रेशर का जो यूनिट है टार है, टार के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर को हमें टार में तब्दील करना पड़ेगा। बेटा 1 एटमॉस्फेयर जो है 760 टार के बराबर होता है या 760 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है, तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसे 760 से। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इन टार डीएम पर मोल पर केल्विन के अंदर। बेटा आर की वैल्यू किसके अंदर, टार के अंदर। तो हमें पता है कि 1 एटीएम बराबर होता है 760 टार के या 760 मिलीमीटर मरकरी के। तो जो आर की वैल्यू है ये 0.0821, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 760 से, जो आर की वैल्यू है 0.0821 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ठीक है। तो जवाब आएगा 62.4 टार डीएम गुड पर मोल पर केल्विन। तो आर की वैल्यू को अगर आप टार में तब्दील करना चाहते हैं तो 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 तो एटमॉस्फेयर है 760 टार के बराबर है। तो ये वैल्यू इसके अंदर थी, ये वैल्यू एटमॉस्फेयर के अंदर है, इसलिए एटमॉस्फेयर को हमने टार में तब्दील कर दिया, ठीक है। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 62.4 मिलीमीटर मरकरी डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। अच्छा अगर आर की वैल्यू अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं सेंटीमीटर मरकरी के, बेटा वैल्यू ऑफ आर इन टार सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बेटा आर की जो वैल्यू है वो डीएम क्यूब में नहीं लेना चाहते हम, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लेना चाहते हैं। बेटा डीएम क्यूब के अंदर नहीं लेना चाहते हम, मगर वॉल्यूम को हम चेंज कर रहे हैं, तो 1 डीएम क्यूब जो होता है
वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। देखो 1 डीएम क्यूब किसके बराबर है बेटा? 1 डीएम क्यूब जो था 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो आर की वैल्यू है 62.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 62,400 जवाब आएगा। और होगा इसका यूनिट होगा टार सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। बेटा देखो ये वैल्यू टार के अंदर है, 62.4 टार के अंदर है, मगर इसके अंदर जो वॉल्यूम का यूनिट है वो डीएम क्यूब है। वॉल्यूम का यूनिट देखो डीएम क्यूब है। अब वॉल्यूम का यूनिट को चेंज कर रहे हैं, प्रेशर का यूनिट वही टार रख रहे हैं हम। अब डीएम क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में तब्दील करने के लिए जो 1 डीएम क्यूब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इस वैल्यू को क्या करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1000 से मल्टीप्लाई करने से ये इसका आंसर आ जाता है 62,400 टार भी होगा। अब डीएम क्यूब की जगह पे ये डीएम क्यूब नहीं आएगा, इसकी जगह पे आएगा सेंटीमीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये है। अच्छा उसके बाद है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट। देखो बेटा आगे हम कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट। आर की वैल्यू किसके अंदर? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के अंदर, जूल पर मोल पर केल्विन के अंदर। बेटा जूल पर मोल पर केल्विन, आर की वैल्यू किस में निकालनी है? जूल के अंदर निकालनी है, पर मोल पर केल्विन के अंदर। तो अब देखो इसकी भी हम डेटा बना देंगे। तो वही कहता है एवोगाड्रो लॉ कि 1 मोल ऑफ द गैस, एन की वैल्यू 1 मोल रहेंगे, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। तो जो प्रेशर लेंगे वो एसआई यूनिट के अंदर लेंगे। बेटा जो प्रेशर हम लेंगे वो एसआई यूनिट के अंदर लेंगे हम प्रेशर, जो प्रेशर लेंगे वो एसआई यूनिट के अंदर लेंगे। 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। बेटा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की प्रेशर है किसके अंदर? एसआई यूनिट के अंदर। और वॉल्यूम लेंगे डीएम क्यूब में नहीं, मीटर क्यूब में, तो 22.414। बेटा ये डीएम क्यूब के अंदर है, ये किसके अंदर है? इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, मीटर क्यूब में तब्दील कर देंगे। ये बेटा डीएम क्यूब में है, ये देखो वॉल्यूम है डीएम क्यूब के अंदर। अब इसको मीटर क्यूब में तब्दील करने के लिए 1000 से हम डिवाइड कर रहे हैं। देखो मीटर क्यूब में तब्दील करने के लिए क्या कर रहे हैं? 1000 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जवाब आएगा 0.02214 मीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम भी हमने एसआई यूनिट के अंदर लिया है, और जो प्रेशर है वो भी एसआई यूनिट के अंदर लिया है। तो इसका मतलब है अब जो आर की वैल्यू मिलेगी वो हमें एसआई यूनिट के अंदर मिलेगी। तो फार्मूला ये है आइडियल गैस इक्वेशन का कि पीवी बराबर होता है एनआरटी के। बेटा पीवी किसके बराबर है? पीवी बराबर है एनआरटी के। अच्छा आप कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं? आर की वैल्यू, तो पीवी अपॉन एनटी। अच्छा बेटा आर की वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पीवी ऊपर जाएगा और एन और टी जो होगा वो नीचे आ जाएगा डिवाइड के अंदर। अच्छा अब प्रेशर की वैल्यू रखो,
जो प्रेशर की वैल्यू है वो है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया प्रेशर। वॉल्यूम की वैल्यू एसआई यूनिट के अंदर 0.02214 मीटर क्यूब और इन 1 मोल और टेम्परेचर है 273 केल्विन। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको डिवाइड कर दें 273 से, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 8.314। बेटा 8.314। अच्छा यूनिट क्या आएगा इसका, देखो ये देखो इसमें कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 मीटर बचेगा प्लस का। बेटा 1 मीटर प्लस का बच रहा है, माइनस के 2 हैं और प्लस के 3 हैं, तो 1 प्लस का बचेगा। जवाब आएगा न्यूटन मीटर और ये पर मोल पर केल्विन, तो जवाब आ गया 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। अच्छा 1 न्यूटन मीटर बेटा 1 जूल के बराबर होता है। देखो 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर है, 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल के, तो न्यूटन मीटर की जगह आप जूल पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो बेटा आर की वैल्यू क्या आ गई 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा अब आते हैं, अगर आर की वैल्यूज हम कैलोरीज के अंदर कैलकुलेट करें, बेटा आर की वैल्यू कैलोरीज के अंदर हम कैलकुलेट करें, वैल्यू ऑफ आर इन कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। तो 1 कैलोरी जो है 4.18 जूल के बराबर होता है। किसी बुक में लिखा 1.484 लिखा होता है, ठीक है, शायद पंजाब की बुक में 4.18 है और कहीं पे ये भी लिखा हुआ है 4.184 जूल। सिंध की बुक में ये लिखा हुआ है कि आर की जो 1 कैलोरी है वो 4.184 जूल के बराबर है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे। बेटा ये जो आर की वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4.184 के साथ। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू है 8.314 उसको हम डिवाइड करेंगे 4.18 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बुक में शायद 4.18 से डिवाइड किया गया, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1.987 आता है कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। तो आर का जो आंसर आएगा कैलोरीज के अंदर 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। तो बेटा आर का देखो जो है वो कैलोरीज के अंदर आ गई, तो आपको आर की डिफरेंट बेटा वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। कांस्टेंट वैल्यूज हैं डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, देखो इसके डिफरेंट, अब देखो इसकी आर की वैल्यू डिफरेंट यूनिट्स के अंदर डिफरेंट है, आर की वैल्यू डिफरेंट यूनिट्स के अंदर डिफरेंट है। अच्छा वैल्यू ऑफ आर डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कोई भी गैस है, आर की वैल्यू क्या होगी बेटा कांस्टेंट होगी। मगर आर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है डिफरेंट यूनिट्स पे, डिफरेंट जो मेजरमेंट के यूनिट्स हैं उन पे डिपेंड करती है। देखो डिफरेंट आ रही है आर की वैल्यू, मगर यूनिट डिफरेंट है तब डिफरेंट होगी बेटा, यूनिट डिफरेंट होंगे तब डिफरेंट होगी। ठीक है, आर की वैल्यू। अच्छा अब आते हैं पीवी एनआरटी से हम डेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा जो पीवी एनआरटी का फार्मूला है उसकी प्रॉब्लम भी आगे हम करते हैं, पीवी एनआरटी से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम आगे कर लेते हैं।
मगर पीवी एनआरटी से हम गैस की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मास को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अगर गैस का मास कैलकुलेट करना है तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं पीवी एनआरटी से। पीवी एनआरटी से गैस की हम डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो फार्मूला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब जो एन है बेटा ये होता है मोल, और एन होता है गिवन मास अपन मोलर मास। जो एन है बेटा ये मोल को जाहिर करता है, और अगर पंजाब की बुक में देखेंगे तो इसको लिखा हुआ है एम अपान एम, माने ये गिवन मास और डिवाइड मोलर मास। बेटा ऊपर वाला गिवन मास है, डिवाइड बाय मोलर मास। पंजाब की बुक में, अगर फेडरल की बुक में देखेंगे तो एन के लिए क्या लिखा हुआ है, W अपन एम। बात तो यही सेम है, गिवन मास को वो W से शो कर रहा है और मोलर मास को M से शो कर रहा है। बेटा ये आपको मिलेगा पंजाब की बुक में, फार्मूला वही है, तरीका वही होगा, मगर मैं आपको बता देता हूं कि पंजाब की बुक में एक स्मॉल एम एक कैपिटल एम। जो स्मॉल एम है वो गिवन मास के लिए और जो कैपिटल एम है वो मोलर मास के लिए है। फेडरल की बुक में बेटा ये फेडरल की बुक में ये भी गिवन मास है, अपन मोलर मास। ठीक है, पीटीबी में इस तरह लिखा हुआ है और फेडरल की जो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर ये लिखा हुआ है। इसलिए बेटा एक जगह पे एम लिखा हुआ है, स्मॉल एम अपन एम, गिवन मास अपन मोलर मास, और यहाँ पे गिवन मास को किससे शो किया गया, डब्ल्यू से अपन एम। ठीक है, अब तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा, एन की जगह पे एम अपन एम इनटू आर टी। अगर कहीं ये फार्मूला लिखा हो तो भी सही है, जनरल गैस। बेटा अगर यहाँ पे ये फार्मूला कहीं लिखा हो, आप कहेंगे से पीवी एनआरटी तो था ही नहीं, इसमें कुछ और लिखा हुआ था। बेटा सेम ही है, या इसकी जगह पे ये लिखा हो ये पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन एम इंटू आर टी, तो ये भी बेटा आइडियल गैस इक्वेशन है। देखो आइडियल गैस इक्वेशन का एक फॉर्म है, एन की जगह पे जो मोल हम लिख रहे थे उसकी जगह पे मोल का फार्मूला आ गया। ठीक है, अब देखो इसी से हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। अगर गैस का आप मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हो आप लोग। बेटा गैस का अगर आप मॉलिक्यूलर मास, मैंने ऊपर हेडिंग तो डेंसिटी की दी है, मगर आप गैस का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हो। डेंसिटी के आगे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आपको मोलर मास निकालना है, गैस का एम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू अपन पीवी इंटू आर टी। अगर सपोज करते हैं ये क्वेश्चन का फॉर्म दिया गया आपको और पूछा गया तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है या नहीं, बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन। बेटा आइडियल गैस इक्वेशन ही है ये। ठीक है, जिसके जरिए हम क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। अगर आपको कहा जाता है भाई आप वेट कैलकुलेट कर लें, बेटा डब्ल्यू निकाल दें। गैस का गिवन मास कैलकुलेट करना है तो भी कैलकुलेट हो सकता है। बेटा इसी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसी से भी निकाल सकते हैं, वो सेम हो जाएगा। m इज इक्वल टू एम अपन पीवी
इंटू आर टी। भाई दोनों ये सी चीजें हैं बेटा। ये मैंने इसलिए अलग लिख रहा हूँ कि फेडरल की बुक में उसको डब्ल्यू से शो कर रहे हैं और पंजाब की बुक में इसको स्मॉल एम से शो कर रहे हैं, इसलिए मैंने दो अलग लिखे, बाकी एक जैसी चीजें। अगर आपको डब्ल्यू निकालना है इसमें से तो डब्ल्यू भी निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको डब्ल्यू भी मिल जाएगा। अगर आपको डब्ल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो डब्ल्यू किसके बराबर होगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। पी वी एम बेटा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो पी वी और एम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पी होगा वी होगा इंटू एम होगा, अपान में क्या होगा, अपान में होगा आर और टी। मिल गया आपको। देखो आप वेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप गैस का वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी कैलकुलेट कर सकते हो, या मास भी कैलकुलेट करना है, वही सेम ही बात होगी। अगर मोलर मास निकालना चाहते हैं तो मोलर मास भी निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो इसी से प्रेशर भी कैलकुलेट हो जाएगा। बेटा जो चीज आप कैलकुलेट करना चाहेंगे कैलकुलेट हो सकती है इसमें से, इस फार्मूले में से। इस फार्मूले को याद कर लो, उसके बाद जो चीज आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आप प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो प्रेशर भी मिल जाएगा आपको। कैसे? प्रेशर मालूम करने के लिए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रेशर कैलकुलेट करना है आपको, अगर सपोज करते हैं गैस का, तो इसमें से प्रेशर भी निकल जाएगा, ठीक है। ये जाकर भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होगा एम अपान एम इंटू वी इंटू आर टी। देखो बेटा प्रेशर आपको मालूम करना है तो वी जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। अगर आपको एम कैलकुलेट करना है तो एम को इस तरफ लेकर जाओ, पी नीचे आ जाएगा। देखो जिस तरह ये। अगर आपको ये छोटा एम कैलकुलेट करना है मास, तो पी वी और एम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पी वी और एम ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ऊपर चले जाएंगे, आर टी नीचे आ जाएगा जो से किया गया। तो इसका मतलब है इसी फार्मूले से आप गैस का मोलर मास निकाल सकते हो। ये बेटा मोलर मास। गैस का अगर वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं या मास कैलकुलेट करना चाहते हैं वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो इसी फार्मूले से। बेटा अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वी कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, आपको वी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पी और एम जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। देखो ये पी प्रेशर जो नीचे चला जाएगा तो फार्मूला इसका हो जाएगा एम इंटू आर टी अपान में क्या आ जाएगा। बेटा आपको वी कैलकुलेट करना है तो पी प्रेशर नीचे चला जाएगा, पी एम नीचे चला जाएगा। तो ये अगर इस तरह की इक्वेशन आपको देकर पूछी जाए कि ये आइडल गैस इक्वेशन है या नहीं, बेटा आइडल गैस इक्वेशन का ये भी समझे, आइडल गैस इक्वेशन से हमने ड्राइव किया, ये भी आइडल गैस इक्वेशन से ड्राइव किया, ये भी आइडल गैस इक्वेशन से हमने ड्राइव किया। तो इसी के जरिए आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा ऊपर वाली क्वेश्चन इसी से भी प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हो। बेटा ऊपर वाली क्वेश्चन जो है इसी से भी आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप प्रेशर निकालना है, अगर आपको पी निकालना है तो क्या हो जाएगा, एनआरटी अपन वी हो जाएगा। अगर आपको वी कैलकुलेट करना है इसमें से तो एनआरटी अपन पी हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, मोल कैलकुलेट करना है तो मोल भी कैलकुलेट हो जाएंगे। बेटा इसी में से अगर आपको मोल कैलकुलेट करने हैं तो मोल भी कैलकुलेट हो जाएंगे, पीवी अपन आरटी हो जाएगा। तो इसी में से आप कोई भी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ अब डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये जबकि सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब आते हैं आगे डेंसिटी के हिसाब से। पीवी अच्छा इजिकल टू, अब एम अपन एम लिख देता हूं मैं इंटू आर टी, समझे? या इसको आप ऐसे लिख दो, क्योंकि मैं दोनों फॉर्म लिख रहा हूं। एक बुक में एक फॉर्म लिखा हुआ है, दूसरी बुक में दूसरा है। पीवी इजिकल टू डब्ल्यू अपन एम इंटू आर टी, ठीक है। सेम चीजें हैं दोनों, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे स्मॉल एम गिवन मास के लिए और ये डब्ल्यू भी किसके लिए, गिवन मास के लिए। मतलब पंजाब की बुक में और फेडरल की बुक में अलग अलग। अच्छा डेंसिटी होता है मास अपान वॉल्यूम। बेटा जो डेंसिटी होती है वो होता है मास अपान वॉल्यूम, या डेंसिटी होती है डब्ल्यू अपान वी।
वही है। W क्यों लिखा मैंने? क्योंकि W गिवन मास को जाहिर कर रहा है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। डिवाइड किससे करेंगे? वॉल्यूम से करेंगे। हाँ, अब देखो फार्मूला बनाना है हमें। फार्मूले में क्या m अपॉन v आ जाएगा फार्मूले के अंदर। देखो ये m लिखा हुआ है, इसमें से डेंसिटी का हमने फार्मूला बनाना है बेटा, डेंसिटी की हमने फार्मूला बनाना है। तो देखो, तो इसको मैं इस तरह लिख दूं, P m, ये m जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और v नीचे आ गया, तो m अपॉन v इंटू आर टी। देखो डेंसिटी का तो फार्मूला बना दिया हमने, m अपॉन v चाहिए था। क्या चाहिए था हमें? m अपॉन v, तो बन गया m अपॉन v आ गया। कहां से आ गया? देखो ये m जो मोलर मास था वो इस तरफ चला गया बेटा, ये m मोलर मास को जाहिर कर रहा है वो इधर चला गया और v नीचे आ गया। अब देखो ये जो फार्मूला है ये किसका है बेटा? डेंसिटी का फार्मूला है। तो बन जाएगा Pm इज इक्वल टू TRT। बन गया देखो फार्मूला। हाँ, अब अगर आपको T कैलकुलेट करना है डेंसिटी तो Pm अपॉन RT, ये याद कर लो। अच्छा, ये सेम इधर आ जाओ, इधर बेटा यहां से देखो, देखो PV और अच्छा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, Pm, ये P और M मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो V है वो W के नीचे आ जाएगा, W अपॉन V इंटू RT। हाँ, अब तो W अपॉन V किसके बराबर है? D के बराबर है। तो Pm, ये बेटा W अपॉन V किसके बराबर है? देखो डेंसिटी के बराबर है, ये हो जाएगा TRT। ठीक है, तो वही सेम फार्मूला बन गया। आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो Pm ऊपर जाएगा, RT नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है जो डेंसिटी गैस की है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। प्रेशर बढ़ाएंगे डेंसिटी बढ़ जाएगी बेटा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी गैस की बढ़ जाएगी और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो बेटा गैस की डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रेशर के है। याद कर लो, ये बहुत अहम बात है। प्रेशर को बढ़ाएंगे गैस का, अगर प्रेशर को डबल करेंगे तो गैस की डेंसिटी डबल हो जाएगी। प्रेशर को 4 गुना बढ़ाएंगे, 4 गुना डेंसिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और गैस की डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करती है। जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा डेंसिटी ज्यादा होगी। देखो गैस की जो डेंसिटी है वो मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करती है। जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। देखो जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर प्रेशर को 2 टाइम्स बढ़ा दें बेटा, प्रेशर को 2 टाइम्स बढ़ा रहे और टेम्परेचर को भी 2 टाइम्स बढ़ाएंगे, डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर प्रेशर को हम 2 टाइम्स बढ़ा दें, ट्वाइस कर दें, इधर देखो फार्मूला यही है, तो डेंसिटी 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर को भी 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो कैंसिल हो जाएगी, डेंसिटी सेम रहेगी, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टेम्परेचर को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो डेंसिटी हाफ हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी टेम्परेचर को बढ़ाने से। इसका मतलब है टेम्परेचर जब डबल होता है या टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैस की डेंसिटी कम हो जाएगी बेटा। तो टेम्परेचर बढ़ने से गैस की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। प्रेशर बढ़ने से गैस की डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा और डेंसिटी गैस की बढ़ जाएगी। गैस की जो डेंसिटी है वो बेटा इंक्रीज हो जाती है। तो गैस की डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर की है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। नोट कर दो, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके हवाले से। अब इससे रिलेटेड बेटा कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिसमें हमने डेंसिटी को भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, और जो डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर पे, उसके बाद जो पीवी एनआरटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हमने पढ़ना है, ठीक है। तो बुक में प्रॉब्लम्स बेटा हैं
जो डेंसिटी से भी रिलेटेड है। ठीक है, सारे प्रॉब्लम कर लेते हैं इसके अंदर जो भी है। अच्छा, मैं आपको पेज बता देता हूं बेटा, पेज 51 पे। अच्छा, पेज है 51 और एग्जाम्पल नंबर 3। बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। पीटीबी का पेज नंबर 51 और एग्जाम्पल है 3। ठीक है, तो मैं डेटा लिख देता हूं इधर। यहाँ पे कहता है सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस, सैंपल ऑफ द नाइट्रोजन गैस इज इनक्लोज इन द वेसल, वॉल्यूम 380 सेंटीमीटर। नाइट्रोजन गैस का सैंपल है जिसका वॉल्यूम है 380 सेंटीमीटर। बेटा नाइट्रोजन गैस का सैंपल है और जिसका वॉल्यूम है 380 सेंटीमीटर। V1 380 सेंटीमीटर वॉल्यूम है इसका, और टेम्परेचर है 127 डिग्री 120 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर है बेटा 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर आप 273 ऐड करोगे। बेटा जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होता है उसके अंदर 273 ऐड करते हैं, 393। 393 केल्विन टेम्परेचर है और उसके बाद प्रेशर है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस गैस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, इस गैस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसके अंदर? एक बड़े सिलेंडर के अंदर जिसका वॉल्यूम है 10 टीएम। बड़ा सिलेंडर जिसका वॉल्यूम क्या है? 10 टीएम है। ठीक है, वॉल्यूम इसका है 10 टीएम। ठीक है, अच्छा उसके बाद और उसको हम कूल भी कर रहे हैं बेटा, इसको हम कूल भी कर रहे हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको कूल भी कर रहे हैं। 273 ऐड करेंगे इसके अंदर तो हो जाएगा 300 केल्विन। अच्छा अब प्रेशर बताएं क्या होगा? ये हो गया V1, ये T1, ये P1 हो गया, ये V2 हो गया फाइनल टेम्परेचर, और ये T2 हो गया फाइनल टेम्परेचर। अब बताएं P2 क्या होगा इसका? बेटा V1 आपको दिया गया है, V1 दिया गया 380 सेंटीमीटर। गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम था 380 सेंटीमीटर है और टेम्परेचर था 393 केल्विन, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें 273 हमने प्लस कर दिया, 393 केल्विन हो गया। और प्रेशर 101,325 है, स्टैंडर्ड प्रेशर है। वॉल्यूम 10 टीएम है। तो अब देखो वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो आपको पता है प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है फाइनल जो प्रेशर होगा वो तो डिक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। रीजन वॉल्यूम में जो इतना इजाफा हुआ है, वॉल्यूम में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। ये सेंटीमीटर क्यूब में, ये डीएम क्यूब के अंदर है। अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे ना बेटा, ये जो V1 है, जो V1 आपको दिया गया 380 दिया गया सेंटीमीटर क्यूब, इसको डीएम क्यूब में तब्दील करने हैं 380 सेंटीमीटर, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे हम तो जो आएगा 0.83 डीएम। तो अब देखो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? 0.38 है जो ओरिजिनल वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम है 0.38 है और फाइनल वॉल्यूम 10 डीएम। तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज इजाफा हुआ है, तो प्रेशर तो कम हो जाएगा। अच्छा टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर भी कम हो गया है, तो टेम्परेचर की कमी भी प्रेशर को कम कर देगी। तो इसका मतलब है प्रेशर जो है
एक तो वॉल्यूम की वजह से कम होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, और दूसरी बात यह कि टेम्परेचर में भी कमी आई है। टेम्परेचर की जो कमी है वो भी प्रेशर को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो इसका मतलब है जो P2 होगा फाइनल प्रेशर वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो उसका फार्मूला है P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। बेटा देखो P1 V1 अपॉन T1 किसके बराबर है, P2 V2 अपॉन T2 के बराबर है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें इनके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो P1 T2, बेटा P1 और T2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, P2 और T1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आपको जो चीज कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको P2 कैलकुलेट करना है तो P2 भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो बेटा P2 कैलकुलेट करना है तो P1 T2 पर जाएंगे। देखो आपको P2 कैलकुलेट करना है तो P1 V1 T2 पर जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा, P2 और T1। अब P1 की वैल्यू आपको दी गई है 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V1 की वैल्यू आपको दी गई है, बेटा V1 की वैल्यू ये पुट करेंगे हम 0.3 DM गुड, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम DM गुड के अंदर है। बेटा फाइनल वॉल्यूम DM गुड के अंदर है, इसलिए इसको DM गुड में कन्वर्ट कर दिया हमने। और उसके बाद T2 कितना है 300, और V2 10 DM गुड है, और T1 393 है। अच्छा DM को में कैंसिल, केल्विन के अंदर कैंसिल, जो आपको प्रेशर आएगा वो मिलेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, मगर वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। बेटा वैल्यू जो है, हालांकि ये प्रॉब्लम कैलकुलेटर के हिसाब से होगा, इसके लिए कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसका जो जवाब है 2938.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मगर कम से कम करेक्ट वैल्यूज पुट कर लें आप लोग, बेटा करेक्ट वैल्यूज पुट करें। कभी कभी ऐसा होता है करेक्ट वैल्यूज पुट करनी होती है, जस्ट जो प्रॉब्लम के जवाब में ये नहीं होगा, इस तरह का जवाब दिया जाएगा आपको जिसके अंदर करेक्ट वैल्यूज पुट की होगी बस। अगर करेक्ट वैल्यू जिसने पुट कर ली तो वो आंसर भी निकल जाएगा। अच्छा अब आते हैं एग्जांपल नंबर 4 पर। बेटा एग्जांपल नंबर 4 पे कैलकुलेट डेंसिटी। अब देखो कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ द मीथेन गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। बेटा मीथेन गैस की डेंसिटी मालूम करनी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन। बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर आपको डेंसिटी मालूम करनी है, ठीक है, तो उसका फार्मूला ये सिंपल फार्मूला लग जाता है। आप फार्मूला PV एनर्जी से भी निकाल सकते हो, मगर स्टैंडर्ड जो कंडीशन पे डेंसिटी है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मोलर डेंसिटी एट STP। देखो अगर आपको क्वेश्चन कहा जाता है मोलर डेंसिटी ऑफ गैस एट STP, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे अगर आपको किसी गैस की डेंसिटी मालूम करनी है तो बेटा ये होगा फार्मूला। मोलर मास अपन मोलर वॉल्यूम।
बेटा एसटीपी पे अगर निकालना चाहते हैं तो अगर किसी भी गैस की डेंसिटी आप एसटीपी पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पीवी एनआरटी फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कल वो लगाएंगे तो जवाब वही आएगा। अगर आप डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं मीथेन की, at 0 degree centigrade and 1 atmosphere, ठीक है बेटा। अगर आपको डेंसिटी मीथेन की कैलकुलेट करनी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, तो मोलर मास ऑफ मीथेन 16 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास है। अच्छा, मोलर वॉल्यूम ऑफ मीथेन 22.414 और डेंसिटी जो होगी वो होगी 16 ग्राम पर मोल डिवाइड बाय 22.414 डीएम क्यूब पर मोल, डीएम क्यूब पर मोल। अच्छा देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जवाब आएगा ग्राम पर डीएम क्यूब में, और इसका आंसर आएगा 0.7138। अच्छा चलो फार्मूले से कर लो बेटा, फार्मूले से आप कर लो। ये तो हमने एसटीपी पे कैलकुलेट किए बेटा, एसटीपी पे हमने कैलकुलेट की है डेंसिटी, तो यही वाला फार्मूला लगा सकते हो, मोलर मास अपन मोलर वॉल्यूम। अगर एसटीपी पे कैलकुलेट करनी तब, और यहाँ पे भी कंडीशन एसटीपी वाली थी इसलिए हमने फार्मूला वही लगा दिया, ठीक है। अच्छा फार्मूला पीवी एनआरटी से आप कैलकुलेट कर सकते हो डेंसिटी, आंसर वही आएगा, सेम आएगा, मगर कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ बेटा। ये वाला फार्मूला तब लगा सकते हैं जब कंडीशन क्या हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाली, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे अगर किसी भी गैस की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके मोलर मास को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करें बेटा, मोलर मास डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है इसको पीवी एनआरटी के फार्मूले से भी हल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी यही है, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CH4 at 0 degree centigrade and 1 atmosphere, ठीक है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, अच्छा उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन है इसका, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालें इसकी डेंसिटी, उसके बाद 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी डेंसिटी जो होगी इस वैल्यू से कम हो जाएगी। अच्छा उसके बाद है बी, द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं टू 2 एटमॉस्फेयर बेटा, प्रेशर को आप इंक्रीज कर रहे हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो पहले जो डेंसिटी कैलकुलेट करनी है वो एसटीपी पे कैलकुलेट करनी है बेटा, 3 इसके अंदर कैलकुलेट डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक डेंसिटी
निकालो। उसके बाद डेंसिटी दूसरी निकालेंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और तीसरी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है 3 प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। एक डेंसिटी एसटीपी पे निकालनी है, एक डेंसिटी निकालनी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एक डेंसिटी निकालनी है 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। इसका मतलब है आपको 3 जवाब निकालने हैं, आपको जवाब 3 निकालने हैं, ठीक है ना। एसटीपी पे निकालना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है, और 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। तो पहले आते हैं एसटीपी पे। बेटा डेंसिटी एट एसटीपी, अच्छा टेम्परेचर कितना बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 इसके अंदर ऐड कर दें, 273 केल्विन हो गया। अच्छा प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, और जो वॉल्यूम है, मगर वॉल्यूम की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर, मोलर मास ग्राम पर मोल। आर की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम पर मोल पर केल्विन, और कैलकुलेट करना है आपको डेंसिटी। तो बेटा पीवी डेंसिटी जो डी बराबर होता है pm/RT, ये फार्मूला है इसका डेंसिटी का, pm/RT। प्रेशर ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास अपॉन RT। अच्छा प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, मोलर मास कितना है 16 ग्राम पर मोल, R की वैल्यू कितनी है 0.0821 एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन इनटू टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कैंसिल हो गया, मोल में कैंसिल हो गया, केल्विन के अंदर कैंसिल हो गया, और जो इसका आंसर आएगा वो आता है 0.7138 ग्राम पर डीएम। बेटा ये डेंसिटी है एचटीपी पर। अच्छा अब आते हैं दूसरा प्रॉब्लम है ए पार्ट्स का, डेंसिटी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा इसका ए पार्ट है डेंसिटी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब निकालें डेंसिटी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। अब आपका आंसर क्या होगा बेटा, इससे लोअर होगा इसका आंसर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी कम हो जाएगी। देखो बेटा टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी की। जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और पहले टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेंसिटी की वैल्यू इससे कम हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अंदर 273 ऐड कर दो, 300 केल्विन, बाकी सब सेम है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, आर की वैल्यू वही सेम 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम पर मोल पर केल्विन, और जो मोलर मास है वो भी सेम है, ग्राम पर मोल। अच्छा अब डेंसिटी कैलकुलेट करें, तो बेटा डी जो हो जाएगा pm/RT,
पीएम अपन आरटी हो जाएगा, प्रेशर इंटू मोलर मास अपन आरटी। अच्छा प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा एम मोलर मास है 16 ग्राम पर मोल, आर 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो टेम्परेचर बढ़ गया है, देखो बेटा बाकी सारी चीजें सेम रखी है हमने, सिर्फ टेम्परेचर में इजाफा है। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर में कैंसिल, मोल मोल में कट गया, केल्विन केल्विन के अंदर कट गया, जो इसका आंसर आएगा वो इसी से कम होगा 0.649 ग्राम पर डीएम। इसका मतलब है जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी। अगर आप टेम्परेचर को डबल करते तो डेंसिटी हाफ हो जाती। अगर टेम्परेचर डबल का मतलब है 273 केल्विन है टेम्परेचर, अगर 546 केल्विन करते हैं या हम कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाफ हो जाएगी बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना है, प्रॉब्लम होमवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डेट से आपको कैलकुलेट करनी है 273 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 546 केल्विन हो गया बेटा। 273 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 546 केल्विन। तो टेम्परेचर को जब आप डबल करेंगे तो डेंसिटी हाफ हो जाएगी, इसका हाफ 0.7138, इसका हाफ हो जाएगी डेंसिटी, ठीक है। अच्छा अब आते हैं डेंसिटी को कैलकुलेट करना है 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर में। प्रेशर को बढ़ा रहे हैं और प्रेशर पहले था 1 एटमॉस्फेयर, अब है 2 एटमॉस्फेयर, डेंसिटी डबल हो जाएगी। देखो यहाँ पे डेंसिटी हाफ होगी, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपने करना है प्रॉब्लम। डेंसिटी एट 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो प्रेशर हो गया 2 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 ऐड करेंगे हम, 273 केल्विन। आर की वैल्यू क्या है 0.0821 है, एटमॉस्फेयर डीएम पर मोल पर केल्विन। और मोलर मास जो मीथेन का है 16 ग्राम पर मोल है बेटा। मोलर मास कितना है 16 ग्राम पर मोल। आपको डी कैलकुलेट करनी है, आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब समझे डबल होगा, जो आया था जवाब पहले 0.7138 का समझे डबल हो जाएगा, डेंसिटी डबल हो जाएगी इसकी। प्रेशर बढ़ गया तो टी बराबर है P इंटू मोलर मास अपॉन RT। बेटा प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर, मोलर मास 16 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास है 16 ग्राम पर मोल। R की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम पर मोल पर केल्विन और इनटू टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन है।
अच्छा देखो, ये इसमें कैंसिल होगा, ये इसके अंदर कैंसिल हो गया, एटमॉस्फेयर के अंदर कैंसिल हो गया, जवाब आएगा ग्राम पर डीएम में, और होगा डबल। बेटा जवाब जो आएगा इसका वो डबल आएगा। जवाब आया इसका 1.427 ग्राम पर। तो अब देखो डबल हो गया है, इसका जो पहला जवाब था बेटा उसी का डबल है ये, इसका देखो डबल हो गया ये। क्यों? प्रेशर की वजह से, प्रेशर डबल हो गया ना, इसलिए टेम्परेचर को सेम रखा हमने, टेम्परेचर को सेम रखा है, प्रेशर को हमने डबल कर दिया है, इसलिए गैस की जो डेंसिटी है वो डबल हो गई। तो गैस की जो डेंसिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर को डबल करेंगे गैस की डेंसिटी डबल हो जाएगी, जब टेम्परेचर को डबल करेंगे तो गैस की डेंसिटी हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर को हमने डबल किया, आप कैलकुलेट कर, डेंसिटी क्या होगी? हाफ होगी। किसका हाफ? इस वैल्यू का हाफ आएगा बेटा, इस वैल्यू का हाफ। तो ये प्रॉब्लम हो गया इसका डेंसिटी का भी। हाँ अब देखो एक और प्रॉब्लम है, अच्छा बेटा वो प्रॉब्लम है कैलकुलेट मास। देखो वही फार्मूला पीवी एनआरटी से हमने मास भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन है और एग्जाम्पल 5, बेटा एग्जाम्पल है 5, मास ऑफ 1 डीएम। आपको मास कैलकुलेट करना है किसका? 1 डीएम का। वॉल्यूम 1 डीएम दिया गया है बेटा, वॉल्यूम दिया गया 1 डीएम, ठीक है। आप अमोनिया 1 डीएम अमोनिया का है और टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐड कर दें और जवाब होगा 303 केल्विन। अच्छा उसके बाद है प्रेशर 1000 मिलीमीटर मरकरी। अच्छा इसको एटमॉस्फेयर में तब्दील कर दें, 1000 को 760 से डिवाइड कर दो बेटा, 1000 को 760 से डिवाइड कर दो तो प्रेशर मिलेगा आपको एटमॉस्फेयर के अंदर। ये 1000 मिलीमीटर मरकरी है, इसको अपने कन्वर्ट किस में करना है बेटा? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो 760 से डिवाइड कर दो तो जवाब आएगा 1.315 एटमॉस्फेयर। अच्छा मोलर मास, ये बेटा एम का मतलब मोलर मास है, एम जो कैपिटल लिख रहा हूं ये मोलर मास के लिए है। मोलर मास ऑफ अमोनिया 17 ग्राम पर मोल। ये बेटा मोलर मास है अमोनिया का 17 ग्राम पर मोल। और आर की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम पर मोल पर केल्विन। और आपको क्या कैलकुलेट करना है? एम कैलकुलेट करना है बेटा। इस्तेमाल एम का मतलब है मास ऑफ अमोनिया। आपको कैलकुलेट क्या करना है? मास ऑफ अमोनिया। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो फार्मूला तो वही लगेगा, PV = nRT। बेटा फार्मूला वही लगना है, PV = nRT।